आज हम सुनेंगे वट सावित्री की कथा। सनक कुमार बोलते हैं, हे शिव जी, कोई कुल स्त्रियों के करने लायक व्रत जो सुहाग माँ भाग्य तथा पुत्र पौत्र को देने हो सो बताइए। शिव जी ने सनक कुमार से बोले कि हे मद्रिक देश में ज्ञानी धर्मात्मा और वीर अश्वपति नाम का एक राजा रहता था। वह परम बलवान और सर्वैश्वर्य वाला था, परंतु संतान रहित था। तब उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और गुरु को बुलाया और बोला, मेरे संतान नहीं है, आप ऐसा उपाय बताओ जिससे संतान हो जावे। पंडित बोले, संतान तो तुम्हारी एक कन्या लिखी है, पर 12 वर्ष की विधवा हो जाएगी। तब राजा बोला, भाई संतान होनी चाहिए, चाहे विधवा हो जाए, मैं न पुत्रिया नाम तो नहीं रहेगा। पंडित बोले, जिस दिन कन्या जन्मेगी उस दिन से 12 वर्ष होंगे, ठीक उस दिन विधवा जोग पड़ा है। सो लड़की से पार्वती की और बरसायन अमावस्या की पूजा करवाना। गुरुदेव बोले, तुम सावित्री और ब्रह्मा जी की तपस्या और पूजा करो। राजा सपत्नी तप आराधना करने लगा। सावित्री देवी का जप करता था। 12 वर्ष तप करने के बाद सावित्री देवी उन पर प्रसन्न हो रूप धारण कर प्रकट हुई। राजा ने उस जगदम्बा सावित्री को देखकर प्रसन्न चित्त के साथ भक्ति भाव से प्रणाम किया। देवी बोली, हे राजेंद्र, मैं परम पसंद हूँ, वर मांगिए। यह सुनकर राजा बोला कि हे देवी, मुझे कोई संतान नहीं है, अच्छा पुत्र चाहता हूँ। राजा के इस प्रकार कहने पर देवी राजा से बोली, हे राजन, तुम्हारे नसीब में संतान सुख नहीं है, फिर भी मेरी कृपा से तुम्हारे पुत्र नहीं एक कन्या होगी। वह आपके और अपने पति के दोनों के कुल का उद्धार करेगी। उसका नाम तुम मेरे नाम पर सावित्री रखना। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिन बीते पर सावित्री देवी की कृपा से रानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में एक कन्या का जन्म हुआ। राजा ने नवजात कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री दिन दुगनी रात चुगनी बढ़ने लगी। जैसे प्रतिदिन चांद की कलाई बढ़ती है, उसी तरह वह बढ़ने लगी। उसके सामने कोई सुंदर नहीं थी, उसके तेज के आगे उसको ब्याह में मांगने का कोई साहस नहीं कर रहा था। उसके रूप और तेज के मारे सब राजा रूठ गए थे। उसकी जैसी कन्या पृथ्वी पर दूसरी नहीं थी। राजा ने उसके लिए वर ढूंढने निकले, पर कोई भी लड़का नहीं मिला। राजा को चिंता लगी। एक समय राजा ने उस कमल नयनी पुत्री को बुलाकर कहा, हे पुत्री के, तेरे विवाह का समय आ गया। तुम मंत्री जी के साथ जाकर तुम्हें जो अच्छा गुणवीर दिखे खुद ही पसंद करके वर ढूंढ लो। ऐसा कहकर वृद्ध मंत्रियों के साथ वस्त्र अलंकार और धन सहित पिता ने उसको बाहर भेजा। वह महल से निकली, बहुत घूमती घूमती एक जंगल में आई। वह जंगल बहुत रमणीय थी। वहाँ ऋषि का आश्रम था। वहाँ धुमतसेन राजा अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। अंधा होने के कारण प्रधान जी ने राजा को राज्य से निकाल दिया था। उस कारण वह उस रमणीय में कुटिया बनाकर रहता था। भगवान का भजन पूजा करता था। उसके सत्यवान नाम का एक बेटा था। वह बहुत सुंदर और सद्गुणी था। सावित्री को वह बहुत पसंद आया। वह मोहित हो गई, उसको हर प्रकार से जच गया। सावित्री ने वापस जाकर अपने पिताजी को सारी बात बताई। राजा ने खोज कराई, तब मालूम पड़ा वह राजा धुमतसेन का राजकुमार सत्यवान है। राजा ने मन में सोचा कि राजा धुमतसेन के पास सगाई का संदेश भेजे। इतने में से नारद वीणा बजाते आए। राजा ने नारद जी को सब समाचार बताए। नारद जी विचार में पड़ गए। राजा ने पूछा, नारद जी, आप इतने विचार में क्यों पड़ गए? नारद जी बोले, हे सुब्रत राजन, यद्यपि सत्यवान बहुत सद्गुणी और सुंदर है, प्रसिद्ध है कि उसके माँ बाप सत्य बोलते हैं, वह आप भी सत्य बोलता है, इस कारण उसको सत्यवान कहते हैं। उसे घोड़े प्यारे लगते हैं, इससे घोड़े की चित्र निकालता है, इसीलिए चित्ररथ भी कहलाता है। वह रूपवान है, गुणवान है, सभी शस्त्रों का ज्ञाता है, परंतु अल्प आयुष्टि है, उम्र बिल्कुल 1 वर्ष है। यह सुनकर अश्वपति बोले कि हे सावित्री, सत्यवान की उम्र बहुत ही थोड़ी है, तुम दूसरा वर चुन लो। सावित्री ने कहा, हे ताता, सिंह विषय सत्य पुरुष बने कदली फले ना एक बार।
स्त्री तेले हमी हटे चढ़ना दूजी बार। मैं अब विचार में भी किसी दूसरे पुरुष को नहीं वर सकती। आर्य कन्या एक ही बार ही वर पसंद करती है। मैंने सत्यवान को मन में से वर लिया है, इसीलिए वह अल्प आयुष्टी हो तो भी अब वह मेरा पति रहेगा। राजा और पंडित एक बार ही वचन देते हैं, एक बार ही कन्या दी जाती है। सज्जनों की बात एक ही बार होती है। मेरी बुद्धि किसी भी तरह विचलित नहीं होगी, चाहे इंद्र ही क्यों ना मिले। मैं दूसरे में वर्ण नहीं मानूंगी। नारद जी बोले कि हे राजेंद्र, सत्यवान के प्रति सावित्री की स्थिल मति है। आप इसका विवाह करके इसे शीघ्र ही पति के साथ कर दे। राजा दंड और सावित्री को साथ लेकर वन में धूम्रसेन के पास पहुंचा एवं सावित्री और अश्वपति ने उसके चरण स्पर्श किए। धूम्रसेन से आने का कारण पूछा और वन में मूल फलों से अर्घदान दिया। अश्वपति ने कहा कि मेरी सावित्री नाम की पुत्री चाहती है कि आपके पुत्र सत्यवान को अपना पति बनाए, मेरा आपका संबंध हो। मैं ये चाहता हूँ। धूम्रसेन बोले कि मैं बूढ़ा और नेत्रहीन हूँ। हे राजन, मेरा भोजन फल मूल है, राज्य अच्युत हूँ और पुत्र भी वन की वस्तुओं से ही निर्वन करता है। आपकी पुत्री वन में कष्टों को कैसे उठाएगी? अश्वपति बोले कि मेरी पुत्री ने ये सब जानकर वरा है। राजा के ऐसे कहने पर उस राज्यश्री ने कहा कि अच्छी बात है और सत्यवान सावित्री का विवाह कर दिया। राजा ने बेटी को बहुत दाइजा दिया, पर सावित्री बोली मुझे जंगल में रहना है, मुझे ये वस्तु क्या काम की, और वापस दे दिया। अश्वपति धूम्रसेन का अभिवादन करके अपनी राजधानी चले गए। सत्यवान को पाकर सावित्री उसी तरह पसंद हुई जैसे कि इंद्र को पाकर सच्ची पसंद हुई। सत्यवान भी उसको पत्नी के रूप में पाकर परम पसंद हुआ। सावित्री पति के साथ आनंद में रह रही थी, घर का सारा काम करती, नेत्रहीन सास ससुर की बहुत सेवा करती। दिन बीतते देखते देखते एक वर्ष खत्म होने लगा। सावित्री आनंद से रहती, पर मन में नारद जी के वचन समाये हुए थे। पंडित की बातें सावित्री को मालूम थी कि जिस दिन मैं 12 वर्ष की हो जाऊंगी उस दिन मेरे पति की मृत्यु होगी। दिन बीतते बीतते आखिर के 3 दिन रह गए। सावित्री ने सास ससुर को कहा कि मुझे घर की सुख शांति और अपने सुहाग के लिए ज्येष्ठ त्रयोदशी से 3 दिन का निगूढ़ व्रत करना है। सास ससुर तथास्तु बोले। सावित्री व्रत का नियम लिया। वह दिनों को गिनती हुई। सत्यवान का समय समीप जाकर सावित्री देवी ने 3 दिन के निगूढ़ व्रत में स्थिर हो गई। तीसरे दिन सुबह सत्यवान एक कुठार हाथ में लेकर लकड़ी तोड़ने के लिए वन में जाने के लिए निकला। वह दिन ज्येष्ठवदी अमावस्या का था। उस दिन उसकी उम्र के 12 वर्ष पूरे हुए। सावित्री को नारद जी का वचन याद आया और सावित्री सत्यवान को हाथ जोड़कर बोली, हे पतिदेव, इस आश्रम में आए 1 वर्ष हो गया, आज तक वन नहीं देखा, मैं वन देखना चाहती हूँ। सत्यवान बोले कि हे सुलक्षणी, तुम मेरे साथ चलोगी तो अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? मेरे माँ बाप से पूछो, यदि वह बेच दे तो मेरे साथ चली आओ। पति के ऐसा कहने पर सावित्री ने सास ससुर के चरणों में प्रणाम करके बोली, मैं वन देखना चाहती हूँ, मुझे आज्ञा प्रदान की जाए। ये सुनकर धूम्रसेन बोले कि हे कल्याणी, तुमने व्रत किया है, 3 दिन की बासी तिसी भूखी हो, आज मत जाओ, व्रत का पालना कर लो, तब फिर वन चली जाना। सावित्री बोली, मेरे ये नियम कर लिया कि मैं चंद्र उदय के पीछे भोजन करूंगी। इस समय तो मेरे पति के साथ वन देखने की इच्छा है, वह आज्ञा मुझे दीजिए। ये सुनकर धूम्रसेन ने उत्तर दिया कि जो तुमको अच्छा लगे उसको प्रसन्नता के साथ करो। सावित्री सास ससुर की चरण वंदना करके सत्यवान के साथ वन चली। वन में फूल खिले हुए थे, सुंदर हिरन इधर उधर भागते फिरते थे। वह सत्यवान से मृगों और वृक्षों के नाम पूछती और मृग समूहों को देखती हुई चली जा रही थी, पर हृदय कांप रहा था। सत्यवान ने शीघ्रता के साथ फल तोड़े और लकड़ी तोड़कर इकट्ठी करके उसकी दृढ़ गांठ बनाई। साध्वी महासती सावित्री वट वृक्ष के मूल में बैठी हुई थी। लकड़ी का बोझ उठाते समय सत्यवान के सिर में दर्द हो गया, शरीर तपने लगा। वृक्ष के पास आकर वह सावित्री से बोला कि मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे सिर में दर्द है। हे कल्याणी, मेरे सिर में कांटे जैसे चुभन हो रही है, मैं तुम्हारी गोद में सिर रखकर सो जाना चाहता हूँ। सावित्री जान गई कि सत्यवान की मृत्यु आ चुकी है। सत्यवान उसकी गोद में सिर रखकर वृक्ष की छांव में सो गया। उस वृक्ष के नीचे एक सांप रहता था
उसने सत्यवान को डस लिया। सावित्री अपने पति को गोद में लेकर विलाप करने लगी। उस समय महादेव जी और पार्वती जी इधर से जा रहे थे। सावित्री ने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को जिला दो। जब वह बोले कि आज बड़ सायन अमावस्या है, सो तुम बड़ की पूजा करोगी तो तुम्हारे पति जी जाएंगे। फिर सावित्री ने बड़े प्रेम से बड़ की पूजा की। बड़ के पत्तों को गहने बनाकर पाँव में पहनने वह हीरे मोती के हो गए। उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषासुर कृष्ण पिंगल पुरुष आ उपस्थित हुए। उसका शरीर तेज से प्रकाशमान हो गया था। सावित्री को व्रत के फल से वह पुरुष दिखा। सावित्री से बोली कि इसे छोड़ दो, तेरे पति की आयु समाप्त हो गई है। ये सुनकर सावित्री बोली, मैंने तो सुना है कि दूत लेने आते हैं। हे प्रभु, आप इन्हें लेने कैसे आए? यम ने कहा कि सत्यवान धर्मात्मा और गुणों को खान है, वे मेरे दूतों के लिए ले जाने योग्य नहीं है, इस कारण मैं स्वयं आया हूँ। ये कहकर सत्यवान के शरीर को पासों में बांधकर अंगुष्ठ मात्र पुरुष को यम के बलपूर्वक खींच लिया। ये उसको बांधकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए कि सावित्री भी यम के पीछे चली। वह नियम और व्रतों से सिद्ध पदवी पा चुकी थी, दूसरे महाभाग प्रतिव्रता थी। यम उसको पीछे आती हुई देखकर बोले कि जा इसका अंत्येष्टि संस्कार कर। तुमने पति के प्रति जो तेरे कल्याण थे वह पूरा किया। सावित्री बोली कि जहाँ मेरे पति जाए मैं वहीं जाऊंगी, ये सनातन धर्म है। तब गुरु भक्ति, प्रति प्रेम और आपकी कृपा से मैं कहीं रुक नहीं सकती। जो तपन मैं रहकर धर्म का आचरण नहीं कर सकती, वह ब्रह्मचारियों सन्यासी नहीं हो सकते हैं। सज्जन धर्म को ही प्रधानता मानते हैं। सज्जनों के माने हुए एक ही धर्म से हम दोनों पति पत्नी उस मार्ग को पा गए हैं। इस कारण मैं गुरुकुलवास और संन्यास नहीं जाती। इस गृहस्थ्य को ही सज्जन प्रदान कहा करते हैं। यम बोलने कि इन वाक्यों से परम पसंद हुआ। बिना इसके जीवन दान के जो तेरी इच्छा हो वर मांगो। सावित्री बोली कि मेरे ससुर राज्यच्युत होकर वनवासी हो आश्रम में रह रहे हैं, उनके नेत्र नहीं है। वह आपकी कृपा से नेत्र पाकर बलवान हो जाए एवं सूर्य के समान तेजस्वी हो। यम बोले, हे अनिदिते, जो तुम मांगती हो वैसे ही हो। तुम में मार्ग का श्रम देख रहा हूँ, अब तुम अपने आश्रम को लौट जाओ। सावित्री बोली कि पति के समय मुझे परीक्षा ही क्या है, पति अनुगमन मेरा कर्तव्य है। जहाँ मेरा पति है वही मैं हूँ। आप जहाँ मेरे पति को ले चलोगे वही मैं जाऊंगी। इससे मुझे कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। सज्जनों का साथ पाने की सबसे ही इच्छा की जाती है, सज्जनों का साथ निष्फल नहीं होता। इस कारण साधही सज्जनों के साथ करना चाहिए। यम बोले कि मेरे वन के अनुकूल एवं बुद्धि एवं बल को बढ़ाने वाला तेज वचन है। हे भागिनी, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न संतुष्ट हूँ। बिना सत्यवान के जीवन के दूसरा जो चाहे सो वर मांगो। सावित्री बोली, मेरे ससुर के छिना हुआ राज्य फिर उन्हें मिल जाए तथा मेरे ससुर कभी अपने धर्म का त्याग ना करे, ये मेरा दूसरा वरदान है। यम बोले कि तुम्हारे ससुर थोड़ी ही समय में अपना राज्य पा जाएंगे, वह कभी धर्म नहीं छोड़ेंगे। जो चाहती थी वह तुझे मिल गया है। सावित्री बोली, अपनी प्रजा को नियम में बांध रखा है, इस कारण आपको यम कहते हैं। यम मैं जानती हूँ, मन वाणी अंतरकरण से किसी के साथ भेद न करना, दान देना, आग्रह परित्याग करना ये सज्जनों का सनातन धर्म है। यम बोले, जैसे प्यासे को पानी हो उसी प्रकार तेरे वचन मुझे लगते हैं। सत्यवान के जीवन के बिना जो अच्छा लगे सो वर मांगो। सावित्री बोली कि मेरे निपुत्र पिता को कुलवर्धन शुभ लक्षण वाले सो पुत्र हो, मेरा तीसरा वरदान है। यह सुनकर यम बोले कि तेरे पिता के कुलवर्धन शुभ लक्षण वाले सो पुत्र होंगे। हे नृपनंदिनी, जो चाहती थी वह मिल गया, अब वापस जा क्योंकि बहुत दूर आ गई हो। सावित्री बोली, पति के सामने तो मुझे कुछ भी दूर नहीं है। चलते चलते मुझे एक बात याद आ गई, उसे भी सुन लीजिए। आप अदिति के प्रतापी पुत्र है, इस कारण आपको विद्वान पुरुष व्यवस्था कहते हैं। आपका वर्ताव प्रजा के साथ समान भाव से है, इस कारण आपको धर्मराज कहते हैं।
जैसे आपने ऊपर भी विश्वास नहीं होता है, वैसे सज्जनों पर विश्वास होता है। इस कारण सज्जनों पर सबका प्रेम होता है। सब प्राणी प्रेम में विश्वास करते हैं। यम बोलते हैं, हे अगन, मैं तेरे इन वचनों से प्रसन्न हूँ। बिना इसके जीवन के जो चाहो सो मांगो। सावित्री बोली कि मेरे सत्यवान से 100 औरस पुत्रों का परिवार हो, ये मैं चौथा वर मांगती हूँ। यम बोले कि ऐसा ही होगा। तू दूर आ गई है, अब वापस जा, क्योंकि ये परिश्रम करती है। सावित्री बोली कि सज्जनों की सदा धर्म से ही प्रवृत्ति रहती है, संध्या ही से ही सूर्य चल रहा है। हे देव, सत्य की भूत भव्य की गति है। सज्जनों का ये सदा का ही व्यवहार है। सज्जन दूसरों का प्रयोजन करते हुए कुछ परस्पर की अपेक्षा नहीं रखते। सज्जनों की कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती, इस कारण सज्जन रक्षित होते हैं। यम बोले कि जो जो तुम मेरे मन को अच्छे लगने वाले अर्थ युक्त सुंदर धर्म अनुकूलम वचन बोलती हो, त्यों त्यों मेरी तुम्हें अधिक से अधिक भक्ति होती जाती है। अतः हे पतिव्रता और वर मांग। सावित्री बोली कि मैंने आपसे पुत्र दंपति योग के बिना नहीं मांगे, नहीं, मैंने यही मांगा है कि किसी दूसरी रीति से पुत्र हो जाए। इस कारण आप मुझे यही वरदान दे कि मेरे पति जी जाए। आपने मुझे 100 पुत्रों का वर दिया है, आप ही मेरे पति का हरण करते हो, तब कैसे आपके वचन सत्य होंगे? सत्यवान के जीवन से ही आपके वचन सत्य होंगे। यम ने मस्तुक कहकर सत्यवान को पास से छोड़ दिया और कहा कि सती, तुम्हारे तो सुहाग नहीं था, पर बरसायत अमावस्या करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तुम्हारे पति जिया है। और ये यम खाली हाथ यम लोग चले गए। सावित्री उस बड़ के पास चली गई जहाँ पति की मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान का सिर गोदी में रखकर बैठ गई। ईश्वर की अनुकंपा से सत्यवान चैतन्य होकर बोला, वारोही भागिनी, मैंने एक सपना देखा है। ये कहकर जो कुछ हुआ था वह सब सत्यवान ने कहा सुनाया। सावित्री ने भी जो बातें यम से हुई थी वह सब कह सुनाई। दोनों हर्ष से प्रेम आलिंगन करके आश्रम की ओर चले। संध्या काल होते पुत्र की आगमन की प्रतीक्षा करने वाले धूम्रसेन इधर उधर खोजने लगे। एक आश्रम में दूसरे आश्रम जाने लगे और रो रो कर कहने लगे कि हम दोनों अंधे की लकड़ी चित्रासव कहाँ चला गया। राजा की आंखें अचानक खुल गई। इस आश्चर्य को देखकर आश्रमवासी दिव्यजन कहने लगे कि हे राजन, आपके तप से आपके नेत्र मिल गए। जब तक वह तपस्वी दिव्यजन आपस में ये बातें कह रहे थे, तब तक सावित्री के साथ सत्यवान आ उपस्थित हुए। सावित्री ने सास ससुर दोनों की चरण वंदना की। उस समय मुनिगण पूछने लगे कि हे शुभ अंगनो सावित्री, क्या तुम अपने वृद्ध सासू के नेत्र की प्राप्ति का कारण जानती हो? सावित्री बोली कि हे श्रेष्ठ मुनि, मैं अक्षुत प्राप्ति के वास्तविक कारण नहीं जानती। मेरे पति चिरंकार के लिए सो गए थे, इस कारण लौटने में देर हो गई। सत्यवान बोले कि हे प्रियो, इस सावित्री के प्रताप से ही सब कुछ हुआ है और अब सब सावित्री के ही तप का फल है। शिवजी कहने लगे कि हे सत्यवान, ये कह रहे थे कि इतने में ही उसकी राजधानी के प्रधान पुरुष आकर बोले कि हे राजन, जिस दुष्ट मंत्री ने आपका राज्य बलपूर्वक छीन लिया था वह भी अपने मंत्री के हाथों मारा गया। इस कारण हम आपके पास आ गए कि हे राज सादुल, आप अपने राज्य को पालन करने चले। मैं रक्त पालकी, हाथी, घोड़े, लसक लेकर आया हूँ। राजा ये सुनकर उन लोगों के साथ अपने राज्य को चल दिए। अपने कुल कुम्र अनुगमन राज्य को पाकर पसंद हुआ। सावित्री सत्यवान भी परम पसंद हुए। इस के प्रभाव से उन्होंने 100 बलवान पुत्र पैदा किए। इन सावित्री के पिता के भी परम बलशाली 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जैसे कि उन्हें यमराज से वर पाया था। सत्यवान सावित्री चिरकाल तक सुख भोगती रहे। फिर सत्यवान के साथ सावित्री बैकुंठ धाम में चली गई और राज्य में हेला फिर गया कि सुनती गिनती हुक्का बढ़ती। सब ज्येष्ठ की अमावस्या को बड़ की पूजा करना और बड़ के पत्तों के गहने पहनना। शिवजी बोले कि हमने इस व्रत का उत्तम महात्म्य सुना दिया है। सौभाग्य देने वाले व्रत को सभी स्त्रियों को करनी चाहिए। जो स्त्री इस व्रत को करेगी वह पति के साथ सदा आनंद भोगेगी।
इसके बाद ज्येष्ठ बदी में 3 दिन त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या स्त्री व्रत सावित्री का व्रत अपने सुहाग के लिए करने लगी। ये यमराज सावित्री पर प्रसन्न हुए, वैसे सब पर होना, सुनने वाले, हुंकारा देने वाले अपने सब परिवार को देना, मुझे भी देना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी करना। सावित्री तथा यम के वार्तालाप में पति व्रत धर्म की महिमा के अतिरिक्त अन्य सद्भावना का ज्ञान भी प्राप्त होता है। बोलो वट सावित्री की जय। के बाद गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए।